दोस्तों, क्या हैकिंग एक्टिविटी से किसी की जान ली जा सकती है या बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक हैकिंग एक्टिविटीज़ हो रही है दुनिया में? जी हाँ। अगर आपका उत्तर है नहीं, तो आप गलत हो। इसका सही उत्तर है कि हाँ, बहुत सारी हैकिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही है, उसमें बहुत सारे इंसानों की जान भी जा सकती है या गई भी होगी, हमें पता नहीं। पता नहीं। तो आपको पता है क्या, जो बहुत सारी जो आधुनिक तंत्रज्ञान इस्तेमाल करने वाली देश है, बहुत सारे ऐसे देश जैसे अमेरिका है, तो वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम्स रहती है, जैसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और बहुत सारी कंप्यूटराइज सिस्टम रहती है, जो शहर को पीने का पानी जो सप्लाई किया जाता है उसे पहले प्यूरिफाई किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मुंबई में भी बॉम्ब बीएमसी के पास या बहुत सारे ऐसे म्यूनसिपालिटीज़ रहती है, जहाँ पे जब भी कोई पानी का सप्लाई सिटी को दिया जाता है, लोगों को दिया जाता है, तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो अभी अमेरिका में तो बहुत सारी कंप्यूटर सिस्टम्स है जिससे ये किया जाता है, और जो इसमें प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और एक सब केमिकल के जो यूज़ किए जाते हैं, उनकी जो लेवल है या उनके जो परसेंटेज है, या उनको कितने प्रतिशत पानी में कितने प्रतिशत केमिकल्स डाले जाए, ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम से निर्धारित होता है। और इस कंप्यूटराइज सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो उसकी इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रिटी मीन्स उसको किसी को भी चेंज करने आना नहीं चाहिए उस पैरामीटर्स को। अगर उस पैरामीटर्स को किसी ने चेंज किया, अगर उस मशीन के एक्सेस करने वाले व्यक्ति ने या किसी हैकर ने, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है जो पानी में जाके पानी की मूल्यता बढ़ाते हैं, जिसको और अच्छे से प्यूरिफाई करते हैं, तो वो पानी को पॉइजन भी कर सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड करके एक केमिकल कंपोनेंट है, जिसको पानी में डाल के जो उसके सब मेटल या बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसको रिमूव किया जाता है अमेरिका में। तो हैकर ने कुछ ही दो दो एक साल पहले की बात है, जब हैकर ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो 100 पार्ट पर मिलियन रहता है, उसको उन्होंने, हाँ, 100 पार्ट्स की जगह पे 11,100 पार्ट पर मिलियन ऐसा उसको चेंज किया। और वो कैसे चेंज किया, उससे क्या हो गया, पानी तो एकदम पॉइजन ही बन गया, राइट। और पानी को क्या किया, जहरीला बना दिया। और ये बहुत अच्छा हुआ कि वो बहुत जल्दी से पकड़ में आ गई ये बात। नहीं तो क्या होता था, बहुत सारे लोग पानी पीते थे और उससे बहुत सारे लोगों की जान भी जाती थी। तो ये ओल्ड्समार करके एक सिटी है, वहाँ पे ये सब अटैक हुआ, जो मैं इसकी लिंक जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तो हैकर्स जो है, जैसे बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं अभी दुनिया में, किसी गट में रशिया खड़ा है, किसी में इसराइल खड़ा है, किसी में हमास खड़े हैं, किसी में अमेरिका खड़ी है, किसी में और देश खड़े हैं। लेकिन इस वॉर में क्या हो रहा है, बहुत सारे मासूम लोगों की जान भी हैकर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये जो हैकर्स रहते हैं, ये बहुत सारे हैकर्स के ग्रुप रहते हैं जो बहुत सारी हाईली इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हैकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको स्पॉन्सर किया जाता है। जो शत्रु है आपके देश का, वहाँ से इनको पैसे मिलते हैं कि ऐसे एक्टिविटीज़ करें और ऐसे सब क्राइम्स करें, तो इसे हम लोग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की भाषा में साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म किया जाता है। ये साइबर टेररिस्ट तो रहते हैं जो अपने देश के बताए गए चीज़ों पे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं। तो वैसे ये साइबर टेररिस्ट रहते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को समस्या हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये नई बात नहीं है, बहुत बार ऐसे पानी को या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इम्पैक्ट किया गया है हैकिंग के द्वारा, कि जिससे लोगों को नुकसान हो और एक शत्रु तक
निभाने की कोशिश की जाती है। तो उसमें मासूम लोगों की जान जाए, बच्चों की जान जाए, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। तो मैं आज यही बताना चाहता था कि हैकिंग सिर्फ रैंसमवेयर या पैसे को उपलब्ध करने के लिए या कोई पर्सनल डेटा चुराने के लिए सिर्फ सीमित नहीं है। इससे बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है, आपकी, मेरी, या बहुत सारे लोग जो किसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उस सिस्टम को पोल्यूट करके हमें भी कुछ उसका इम्पैक्ट हैकर के द्वारा पहुंचाया जा सकता है या हमें भी नुकसान किया जा सकता है। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और बहुत सारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए मैंने BDSLCC है, बिजनेस डोमेन स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। अगर आप कोई स्टार्टअप हो, आप कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो, अगर आपके पास एक एम्प्लॉय हो, होने दो, एक कंप्यूटर होने दो, या आपके पास 500 एम्प्लॉय या 500 कंप्यूटर होने दो, आपके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है जो काफ़ी सस्ता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसको आप यूज़ कर सकते हो और उसको काफ़ी कम समय में इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हो। आप हमारे बताए गए रिकमेंडेड ब्रेक बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आओगे तो आपको हैक करना बहुत मुश्किल होगा हैकर के लिए। तो हम लोग बहुत सारा वाइड कवरेज करके एक BDSLCCI.com करके एक वेब पोर्टल बनाया हुआ है। और BDSLCCI जो फ्रेमवर्क है वो मेरे नाम पे कॉपीराइट है, मैंने, मेरा वो डॉक्टरेट का सब्जेक्ट था। तो आपके लिए काफ़ी सुलभ रहेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। तो आज ही अगर आप कोई कंपनी हो तो आज ही आप BDSLCCI.com/साइन अप पेज पे जाइए और अपने कंपनी को रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। उसका हम कोई भी मूल्य आपको आपसे नहीं ले रहे, आप उसको इस्तेमाल करें। और जब आपको ऑडिट करना है, आपको कुछ और सर्विसेज चाहिए, आपको BDSLCCI की सर्टिफिकेट चाहिए, आपको एनालिटिकल रिपोर्ट चाहिए, तभी हम आपको एक छोटा सा चार्ज करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज प्रोटेक्टेड हो जाए साइबर क्रिमिनल्स से पास से। ये बहुत सारी कम शुल्क में आप साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कंपनी में। जैसे BDSLCCI.com के द्वारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों के पास। और बहुत सारी चीज़ें आप सुरक्षित कर सकते हो। अगर हैक हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसके सामने ये एफर्ट्स या ये इसमें जो आप थोड़ा बहुत जो इन्वेस्ट करोगे वो अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो हैक होने से बचे। और खासकर बिजनेसेस, आप हमारे देश के, हमारे ग्लोबल इकोनॉमी के भविष्य हो। आपको आपकी खुद की सुरक्षा करनी आनी चाहिए साइबर क्रिमिनल्स के पास से, ताकि आप पूरे जगत को एक अच्छी मुकाम पे पहुंचा सके।